साल की तरह इस साल भी हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के बाद लगातार वायु की गुणवत्ता जो है वो खराब होती जा रही है। जहां एक और इसका असर वायु की गुणवत्ता पर पड़ता है तो वहीं स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव एयर क्वालिटी का देखने को मिलता है, जहां पर कई तरह की बीमारियां जो है वो वायु प्रदूषण के चलते बढ़ती है। इनमें सांस लेने में तकलीफ, खांसी, अस्थमा जैसी प्रमुख बीमारियां हैं जो वायु प्रदूषण के चलते होती है। तो वहीं इन दिनों अस्पतालों में भी अस्थमा के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सामान्य दिनों में कम मरीज जो है वो अस्थमा या सांस में तकलीफ के आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गोहाना इलाके का एकमात्र महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में दमे के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की माने तो सामान्य दिनों में अस्थमा के मरीजों की संख्या 20 से 25 मरीजों की होती थी। वहीं ओपीडी में अस्थमा के मरीजों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। वहीं स्कूल जाने वाले छोटी उम्र के बच्चों को भी पराली का धुआं नुकसान पहुंचा रहा है और छोटे स्कूली बच्चे भी मरीज बनकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कहना है महिला मेडिकल कॉलेज में अस्थमा के एचओडी डॉक्टर आनंद अग्रवाल का, आइए आपको सुनवाते हैं। कि ये हर साल की प्रॉब्लम है। इस रीज़न में गवर्नमेंट जो है मेजरमेंट्स लेती है, बट फिर भी लोग पराली जो है जला रहे हैं। इसमें ये टाइम है, इसमें पेशेंट जो है करीब करीब हमारे पास डबल हो जाते हैं। स्पेशली जो सांस के रोगी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनमें सांस है, दमा है या सीओपीडी की प्रॉब्लम है। जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं हमारे, जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट पे चल रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है और एग्जर्वेशन में वो हमारे पास आते हैं। कुछ पेशेंट्स तो इतना सिक हो जाते हैं कि वो उनको आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट तक पड़ जाती है। उसका नंबर भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इवन हमारे आईसीयू में बेड्स की जो कंडीशन है वो 100% ऑक्यूपाइड है। काफ़ी दिनों से, 10-15 दिनों से तो बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा ही सब रहा और ये रोकथाम नहीं हुई तो और वर्स कंडीशन भी हो सकती है। तो भी पहले कितने मरीज थे, अब कितने आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं? करीब पराली जलने से पहले हमारे पास 25 to 30% मरीज जो हैं वो सीओपीडी के आते थे, जिनको सांस का मर्ज होता था। और इस समय लास्ट कुछ ओपीडी से मैं लगातार देख रहा हूँ ट्रेंड जो है वो बहुत बढ़ गया। 50 to 60% पेशेंट जो है इस समय हमारे पास सांस के मरीज आ रहे हैं ओपीडी में। जो पहले 150 तक मरीज आते थे टोटल, वो अब बढ़ के 200 से ऊपर ओपीडी जा रही है। 200, 250 तक पेशेंट्स बढ़ गए। जो स्टेबल पेशेंट्स भी रहा करते थे, जो ट्रीटमेंट हमारे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे चलते थे 2-3 महीने, वो सब भी इस एक्यूट क्राइसिस की वजह से अब ओपीडी में भी खाना शुरू कर दिया है और उनकी कंडीशन वर्स हो रही है। तो बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए हर साल सरकार जो है गाइडलाइंस देती है, इस बार भी सख्ती बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मना कर रही है कि पराली ना जलाए, क्योंकि ये हो सकता है कि नॉलेज का गैप हो और जो किसान है वो इस चीज़ को नहीं जानते कि थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए शायद वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान जो है वो करीब करीब सोसाइटी का होता है, तो उसमें उनके खुद के जो पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं या गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी बड़ा बुरा इसका असर आता है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे छोटे जो हैं स्कूलों में जाते हैं, उन लोगों को भी कफ की प्रॉब्लम और आइज़ में इरिटेशन की वजह से वो मेरे पास आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं पेशेंट्स बन के आ रहे हैं और उनकी फैमिली लेके आ रही है। तो खाली ये ओल्ड एज वाले लोगों की प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस समय, जिनको पहले से दमा था उन्हीं में ये बढ़ रही है। बल्कि देखने में ये भी आ रहा है कि जो छोटे बच्चे स्कूलों में रहते हैं और वो 5-5, 6-6 घंटा स्कूलों में बिताते हैं, वहाँ भी पॉल्यूशन जो है इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी आइज़ में इरिटेशन, नाक में जलन और खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसको भी मैं सीरियसली देख रहा हूँ कि ये नंबर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पराली को जलने पे रोक लगाएं। तो शायद इसमें और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। कुछ एनजीओज़ को इस चीज़ में वर्क करना चाहिए, वो जाके लोगों को बताएं कि
जो धुआं है वो किस कदर नुकसान दे सकता है फेफड़ों को। क्योंकि अगर हम इंडिया के डेटा में और वर्ल्ड के डेटा में देखें तो दुनिया में स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होता है, पर जो थर्ड वर्ल्ड या हम अपने कंट्री की भी बात करते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है कुछ बातों में, वहाँ धुएं की वजह से सीओपीडी जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो 60-70% पेशेंट्स में जो सीओपीडी यहाँ होता है इंडिया में, वो धुएं की वजह से होता है। अब धुआं पॉल्यूशन भी हो सकता है, धुआं जो है चूल्हे का भी हो सकता है, जो लोग घरों में लकड़ियाँ जलाते हैं, और सबसे ज़्यादा इस समय जो होता है धुआं पराली का जलाया हुआ, खेतों में पराली होती है उसका धुआं, उसकी वजह से। बचाव के लिए क्या कहेंगे लोगों को, क्या कारण बचना चाहिए? बचने के लिए अगर कहीं पे पराली बहुत ज़्यादा जल रही है तो उस रीज़न में ना जाएं, और अगर कोई मरीज है पहले से ही डायग्नोस्ड है और दवाइयों पे चल रहा है तो उसको वो रीज़न तो छोड़ देना चाहिए जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है, या AQI जहाँ पे 150 से ऊपर है, इसमें उनके फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है और वो आईसीयू में भी एडमिट हो सकते हैं। इसलिए मेरी इस अपील है कि वो इस रीज़न में ना रहें जहाँ पे पराली बहुत ज़्यादा जलती है। इनहेलर्स अपनी दवाइयाँ पूरी टाइम से लें और कोशिश करें कि घर से बाहर कम निकलें इस टाइम पे। घर में एयर प्यूरीफायर भी लगाया जा सकता है, पर वो हर एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो महंगी चीज़ है, एसी की तरह ही होता है। अगर वो एयर प्यूरीफायर लगाए तो AQI को, घर के AQI को कम किया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटी है, और दिल्ली में तो लोग करीब करीब हर घर में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, जिससे कि AQI को कम करें और लंग्स की प्रॉब्लम से बचे रहें। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा धुआं है तो एक काम किया जा सकता है कि आप रुमाल जो है उसको गीला करें, 2-3 उसके तह बनाएं और उसको नाक पे लगाएं, जिससे कि एकदम से टॉक्सिन्स जो हैं, गैसेस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और कुछ खतरनाक गैसें होती हैं, वो जो है वो लंग्स में जाके उसको डायरेक्ट डैमेज ना करें। क्योंकि सांस फूलना एक अलग प्रॉब्लम है, पर अगर धुआं बहुत ज़्यादा है कहीं पे और वहाँ अगर आप जाते हो तो उसमें ARDS जैसी कंडीशन भी बनती है, जिससे हम कहते हैं एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिससे अचानक से फेफड़े के अंदर सूजन आ जाती है केमिकल्स की वजह से, और पेशेंट्स के फेफड़े में सूजन की वजह से वो सांस नहीं ले पाता। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे कोविड टाइम में हुई थी। तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास कुछ आ रहे हैं जहाँ पे हमें इमीडिएट उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है।